तो ऐसा क्या हुआ कि चंद्रेश भाभी की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। तो पूरा ब्लॉग देखने के लिए बने रहिए हमारे ब्लॉग के अंत तक। हाँ तो भज्जा है आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हनुमत भैया की दुकान से। हम कुरकुरा खाओ तो हम एजेंसी को निकल जाओ थे माता रानी के भवन की ओर। और हम भवन में पहुंच के खीर को भगवान चढ़ा देते हैं। कहा कि हमारे पंडाही रोजीना एक भगवान खीर चाहने आउत। तो भैया है ना कुछ देर में अपनी खीर बन जाऊ थे। तो अपन खीर को उठा के एक कमरा में रख देते हैं सिरावे के लाने। कहा से अगर पंडा ने ताती खीर पी ली तो पूरी यहाँ बाहर आ जाए। और इतने में दिनेश भी आ जाता है। कहा से सवेरे अचानक से 2 बेस फूक गए थे। और यहाँ पे दिनेश दोनों हाथ जोड़ के माफी मांग लेता है क्योंकि ये सब दिनेश की गलती थी। और फिर दोनों बेस के स्पीकर खोल के ललितपुर के लिए निकल जाता है क्योंकि कल दशहरा है। और आप सब अब चंद्रेश भाभी के बारे में भी जान लो। तो भाई साहब बात कछु ऐसी है कि जिस दिन भर तुम मूंगफली पटाउत और रात में माता रानी के दर्शन करवे भी आउत। तो भज्जा है ना हम लोगों ने इतनी ज्यादा व्यवस्था कर रखी कि जो लोग हारे थके आ रहे हैं वो आराम से लेट के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन भाभी तो यहाँ पे डांस देख रही थी। तो हम भाभी ये नजरअंदाज करत और सुबेरो हो जाऊ थे। तो अपने गोभी भैया भी सुबह सुबह डंडा बांधने लगते हैं ट्रैक्टर से। काश है कि आज है दशहरा और हमें माता रानी की विनायकी निकालनी है पूरे गांव में। फिर हम सभी मिलके माता रानी को सिंहासन पे से उठा के ट्रैक्टर पे बांधने लगते हैं। और दिनेश भी आ जाता है तो दोनों स्पीकर डाल के और बेस भी फिट कर देता है। फिर हम भी जनरेटर को कान मरूरत और विनायकी के लिए रेडी हो जाऊ थे। तो हम लोग भी पूरे रीति रिवाजन के साथ विनायकी फिराउत और निकल जाते हैं अपनी नदी की ओर। और हम लोग नदी पे पहुंच जाते हैं तो पूजा रचा करने लगते हैं। पूजा रचा करके और फिर विसर्जन के लिए निकल जाते हैं हम लोग। और यहाँ पे हम सभी नदी में घुस जाते हैं तो माता रानी की विदाई कर देते हैं सब लोग मिलके।